हेलो एवरीवन, एक न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। बागुड़वा एजुकेशनल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल सूरतगढ़ के अंदर आज हम बात करेंगे रेस्ट्रिकेटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम की। असाइनमेंट प्रॉब्लम के कुछ वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, यूट्यूब चैनल पर है, ये अपने चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिले। आज हम बात करेंगे रेस्ट्रिकेटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम। इस प्रकार की प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्यूशन करते हैं आप देख सकते हैं। दो क्वेश्चन है, इसके द्वारा हम समझेंगे। इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए बीच में क्या है, कुछ डैश छोटे होते हैं, मतलब बीच में कुछ संख्या, जैसे यहाँ डैश छोड़ रखा है, यहाँ डैश छोड़ रखा है, यहाँ डैश। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए हम रेस्ट्रिकेटेड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं। जो भी बीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि CSR नेट है, राजस्थान सेट है, IIT जेम्स है, नीट है, गेट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, TGT, PGT, KVS, APS में जो वैकेंसी जाती है, उन सभी के लिए काफी यूजफुल क्लास साबित होगी। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन को। अब जब भी हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करते हैं तो पहले बैलेंस होना जरूरी है। अब आप देख सकते हैं इधर 4 है और इधर कितने 5 है। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ क्या करते हैं, डमी इंट्रोड्यूस करते हैं। बराबर करने के लिए इधर भी 5 करने के लिए, इधर तो 5 है, डमी इंट्रोड्यूस करते हैं और डमी की प्रोबेबिलिटी कितनी मानते हैं, 0 0 उसकी मानते हैं। अब देखो बैलेंस हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि जहां पर डैश दे रखा है ना, जहां पर डैश दे रखा है उसको हम अनंत मान लेंगे। जहां पे डैश दे रखा है उसको क्या मान लेंगे, अनंत। जहां पे डैश दे रखा है उसको क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे। पहला काम है, सबसे पहले इसको बैलेंस करना है, उसके बाद जहां डैश दे रखा है उसको अनंत मान लेंगे। अब हमारा वही रूल जो हम हेंगेरियन मेथड में यूज करते हैं, सबसे पहले कॉलम रो को करेंगे, उसके बाद कॉलम को करेंगे। अब देखो रो में सबसे मिनिमम मान कौन सा, पहली रो में सबसे मिनिमम मान 4 है। 4 को सब में से माइनस करेंगे तो नेक्स्ट टेबल क्या बनेगी, L1 L2 L4 और डमी। और इधर है A B C D और E। अब देखो सबसे पहली रो में सबसे मिनिमम मान है 4। 4 को सब में से माइनस करेंगे तो 4 को 4 में से माइनस किया 0, यहाँ 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। दूसरा रो देखो, दूसरी रो में मिनिमम मान कितना है, 4। मिनिमम मान कितना है, दूसरी रो में आप देखोगे मिनिमम मान कितना है, 4 है। 4 को सब में से माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 3 और यहाँ पे 0, यहाँ पे अनंत, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। तीसरी रो में सबसे मिनिमम मान कितना है, 2। 2 को सब में से माइनस करेंगे तो अनंत का तो अनंत, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0। उसके बाद चौथी रो में देखो मिनिमम मान कितना है, 2 है। 2 को सब में से माइनस करेंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। पांचवी रो में देखेंगे डमी है यहाँ पर, तो 0 0 ही होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम को करेंगे, ठीक है। सबसे पहले रो को किया, अब कॉलम। तो नेक्स्ट टेबल हमारी कॉलम। कॉलम को जैसे ही आप करेंगे तो कैसे बनेगा, ये देखो यहां इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, L1 L2 L3 L4 और डमी। यहाँ पे A B C D और E ये। अब देखो इस कॉलम में सबसे मिनिमम मान कितना, 0। 0 को सब में से माइनस करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे कॉलम में देखेंगे तो सबसे मिनिमम 0 है। 0 को सब में से माइनस करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरे कॉलम में देखें सबसे कम मान 0 है। 0 को सब में से माइनस करेंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही चौथे के अंदर भी 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पांचवें में भी 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखो सबसे पहले हमने रो, उसके बाद कॉलम, दोनों को करने के बाद हम वर्क असाइन करते हैं। सबसे पहले L1 में देखो एक ही 0 है रो के अंदर, तो इसको वर्क असाइन। जब L1 को आपने A वर्क दे दिया है तो और किसी को A वर्क आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद दूसरी रो में देखो, दूसरी रो के अंदर 2 0 है तो एक बार इसको छोड़ो। 2 0 है तो एक बार छोड़ो। सबसे पहले आपने को 1 0 देखो। L3 में देखो 1 0 इसको वर्क असाइन हो गया तो यहाँ वर्क असाइन और किसी को नहीं हो। अरे भैया जब L3E आ गया है तो और कोई E नहीं आएगा।
चौथे में देखेंगे तो यहाँ पे एक जीरो है, इसका मतलब L4 को आपने D दे दिया तो और D किसी को नहीं दोगे। अब देखो L2 में ये जीरो बच गई, इसको वर्क असाइन कर दिया। अब देखो तो इसको नहीं करेंगे तो डमी को ही भेजेंगे। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल टेबल में जाएंगे। L1 को क्या मिला, L1 को A मिला है। L2 को क्या मिला है, L2 को B मिला है। L3 को क्या मिला है, L3 को E मिला है। L4 को क्या मिला है, L4 को D मिला है। और डमी को क्या मिला है, डमी को C मिला। अब इसकी ओरिजिनल टेबल में जाएं और मान देखें। L1 ये ओरिजिनल टेबल है, L1A का मान 4 है, ठीक है। L2B का मान भी 4 है। L3E का मान 2 है। L4D का मान भी 2 है और इसका मान 0। इसका टोटल करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, 12। कितना आएगा, 12। बताइए समझे। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें फिर देखें आप बेस छोड़ रखा है, जहां पर बेस छोड़ रखा है उसको सबसे पहले तो बैलेंस देखेंगे। 4 इधर है, 4 इधर है, बैलेंस तो है। जहां पर डैश दे रखा है यहाँ पे अनंत लिख देंगे, जहां पे डैश है वहां पे क्या लिख देंगे, अनंत लिख देंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले कॉलम, सबसे पहले रो उसके बाद कॉलम, आरसी याद रखें, ठीक है। सबसे पहले रो उसके बाद कॉलम। तो ये बनेगी आपके पास W1 W2 W3 W4, ये बन जाएगा M1 M2 M3 M4, ठीक है। M1 M2 M3 M4। अब देखो सबसे पहले पहली रो में मिनिमम कितना है, पहली रो में मिनिमम 3 है। 3 को सब में से माइनस करेंगे, 9 0 3 9। दूसरी रो में मिनिमम कितना है, 4। 4 को सब में से माइनस करेंगे, 0। यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पे बचेगा अनंत, यहाँ पे 1। तीसरी रो में मिनिमम कितना है, 2। 2 को सब में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, ठीक है। और चौथी रो में सबसे मिनिमम कितना है, 6। 6 को सब में माइनस करेंगे, 0 1 2 और 6 को माइनस किया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉलम को सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बनेगा W1 W2 W3 W4, इधर है M1 M2 M3 M4, ठीक है। अब देखो कॉलम में सबसे मिनिमम कितना, पहले कॉलम में 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरे में देखो मिनिमम 0 है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तीसरे में मिनिमम कितना है, 2। 2 को माइनस करो, 1 अनंत 4 0। चौथे में मिनिमम 0 है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब वर्क असाइन करके देखते हैं। अब आपने इसी में 1 0 है, इसको वर्क असाइन हो गया। इसमें 1 0 है, इसमें भी वर्क असाइन हो गया। जब आपने इसको 1 0 दे दिया तो यहां वर्क असाइन नहीं होगा, यहां 2 0 है। अब आप देख पा रहे हैं आपने W1 को M2 दे दिया तो M2 और किसी को नहीं दोगे, इसका मतलब W3 के अंदर 0 नहीं बचा दिया, तो W3 को आप वर्क असाइन नहीं कर पा रहे। और जब वर्क असाइन नहीं कर पाते हैं तो टेबल को आगे बढ़ाते हैं और क्या खींचते हैं, रोड़े खींचते हैं, मैक्सिमम 0 को मिलाते हैं। तो अब देखो इसको कैसे हल करेंगे, इधर देखो किस प्रकार। अब आपको क्या करना है, यहां आपको देखना है कि किस प्रकार इसको हल करें, मैक्सिमम 0 को मिलाना है। तो ऐसे मिला दो, ऐसे मिला सकते हो आप, ठीक है ना, मैक्सिमम 0, और ऐसे ही मिला सकते हो। सब 0 कनेक्ट हो गए, सब 0 कनेक्ट है ना। तो अब देखो आगे इसको कैसे बढ़ाएंगे, W1 W2 W3 W4 M1 M2 M3 M4, ठीक है। अब देखिए जो बच गया उसमें से मिनिमम देखना है, जो कनेक्ट नहीं है, ये कनेक्ट नहीं है इतना, इसमें मिनिमम 1 है। 1 में से सबको माइनस करेंगे तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पे अनंत,
यहाँ पे अनंत, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6। ठीक है भैया, जो कनेक्ट नहीं है ना उसमें मिनिमम देखना है। ये कनेक्ट नहीं है, ये वाले पोर्शन इतना कनेक्ट नहीं है, इसमें मिनिमम 1 है, 1 में से इसको घटाना है। अब आपको क्या करना है, जहां पे जंक्शन बन रहा है, जहां पे जंक्शन बन रहा है वहां मिनिमम जो था, मिनिमम 1 था, तो 1 को जोड़ देंगे, बाकी वैसे का वैसा। तो अब देखें, 9 वैसे का वैसा, 0 वैसे का वैसा, 5 वैसे का वैसा। यहां जंक्शन बन रहा है ना, यहां जंक्शन बन रहा है, तो यहां 1 जोड़ देंगे तो ये 1 हो जाएगा, अनंत और 1 हो जाएगा। अब देखो आगे वाला 0 वैसे का वैसा, 6 वैसे का वैसा, 0 वैसे का, यहां जंक्शन बन रहा है तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद देखें ये जंक्शन नहीं बन रहा ये, ठीक है। अब वर्क असाइन करके देखते हैं, अब वर्क असाइन करते हैं। जंक्शन यहां बन रहा था ये, और यहां 2 जगह जंक्शन बन रहा। अब देखो वर्क असाइन करके देखो, 1 0 किसमें, W3 में 1 0, तो इसको वर्क असाइन कर दिया तो यहां वर्क असाइन नहीं होगा। उसके बाद देखें W2 के अंदर 1 0 है, इसको वर्क असाइन कर दिया, और W1 में यहां वर्क असाइन हो गया तो यहां वर्क असाइन नहीं होगा, ठीक है। और W4 को यहां वर्क असाइन हो गया तो इसको किसी को वर्क असाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने आसानी से वर्क असाइन कर दिया। तो इसका सॉल्यूशन यहां देखते हैं कैसे वर्क असाइन हुआ। आपने W1 को आपने M3 दिया, W2 को आपने M1 दिया, W3 को आपने M2 दिया, और W4 को आपने M4। ओरिजिनल टेबल में देखें, W1 ये ओरिजिनल टेबल, W1 M3 6, W2 M1 4, W3 M2 2, W4 M4 6। इन सभी का टोटल करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा। कितना आएगा 20 आएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि आज हमने रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया है। जहां टेबल पर डेज छोटा होता है उसको हम अनंत मान लेते हैं, और उसके बाद रो और कॉलम को सॉल्यूशन करते हैं, वर्क असाइन करते हैं, और आसानी से हंगेरियन मेथड के द्वारा हम रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर जाते हैं। अगर वर्क असाइन नहीं हो पा रहा है तो हम रोड खींचते हैं, और जो बच जाता है उसमें से मिनिमम करके, जो मिनिमम होता है, जो बच गया उसमें से मिनिमम होता है उसमें से सबको माइनस करते हैं। जहां पे रोड मिलती है, जंक्शन बनता है, वहां मिनिमम जोड़ देते हैं, और बाकी तो वैसे का वैसा लिखते हैं, और वर्क आगे असाइन हो जाता है। तो ये रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट प्रॉब्लम जो CSR नेट, सेट, राजस्थान सेट, इसके अलावा कॉलेज लेक्चरर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, और IIT जेम्स, गेट, नीट, TGT, PGT, इन सभी में काफी यूजफुल क्लास साबित है। तो सोशल मीडिया पर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के प्रेस को नोट करें। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।